सबसे पहले आता है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक का जो यूज होता है वो विद्युत उत्पादन में किया जाता है, विद्युत के सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। देखो लिखा है अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो अधात्विक खनिज है, धात्विक खनिज नहीं है ये, जो प्लेटों अथवा जो है परत ये पत्रण क्रम में पाया, पत्रण क्रम मतलब होता है परतों में पाया जाता है। ठीक है ना। इसका चादरों में विपाटन या विभाजन आसानी से हो सकता है, चादर के रूप में पाया जाता है, लेयर लेयर पाया जाता है, जैसे एक लेयर, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे उसी को ऐसे शब्दों से यूज करते हैं। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में ही समाहित हो जाती है, बहुत पतली परत पाई जाती है। यह पारदर्शक और लचीला होता है। ठीक है, बिल्कुल लचीला होता है, ये टूट जाता है, अगर इसको छुओ ज़्यादा मजबूती से तो ये टूट जाता है, बिखर जाता है टूट टूट के। ठीक है, अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है? मुख्यतः विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। देखा होगा आपके घरों के आसपास खंभों पर ऐसे ऐसे पत्थर लगे होते हैं जिसपे तार बंधे होते हैं। ठीक है, तो वो सब किसके बंधे होते हैं? सब वो किसके बने होते हैं? अभ्रक के। देखो इसे तार बंधा होता है ना, ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, तो ये सब किसके बने होते हैं? बिल्कुल एकदम चिकना होता है वो। ठीक है, तो वो सब किसके बने होते हैं? अभ्रक के। तो एग्जाम में अगर पूछ दे कभी कि अभ्रक का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, तो विद्युत में या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। ठीक है ना। आगे अभ्रक एक बहुउपयोगी धातु खनिज है जो आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। गुलाबी, सफेद, हरा, लाल अलग अलग रंगों का ये पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग पाया जाता है, बस इसका याद रखना कहाँ ज़्यादा पाया जाता है और ये जो है इसका यूज कहाँ ज़्यादा होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ज़्यादा तक पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ दिया है सबके अब दिया है कि कौन कौन सा, जैसे श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक, पीला अभ्रक या श्याम अभ्रक। ये आपको याद हो चाहे ना याद हो, यहाँ मैंने आपको दे दिया है, याद हो चाहे ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बहुत याद जो है ना रहेगा और ना ही आपको याद करना है। ठीक है, लेकिन चूंकि नोट्स है तो नोट्स में आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या है? अभ्रक के उत्पादन, परतदार अभ्रक में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत जो है उत्पादन में नंबर 1 पर है इस समय जो है पूरे विश्व में। यहाँ विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म के अभ्रक का 60 से भी अधिक उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छे क्वालिटी का जो अभ्रक होता है वो ब्राजील में होता है। मैंने पहले भी चर्चा की थी, फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उत्पादन का अधिकांश हिस्सा हम निर्यात कर देते हैं, क्योंकि हमारे देश के अलावा, ब्राजील के अलावा और बहुत सारे देशों में नहीं पाया जाता। अमेरिका में बहुत कम पाया जाता है अभ्रक, तो लोग हमसे मंगाते हैं। ठीक है, तो हम बेचते हैं और हमें पैसा, विदेशी पैसा मिलता है और इससे जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। ठीक है, भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु और इन सब राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो देखो लिखा है कि अभ्रक का निक्षेप मतलब होता है भंडार। अभ्रक का निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी हिस्सों पर पाया जाता है और झारखंड में कोडरमा, कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहते हैं। कहीं नोट कर लेना कि झारखंड का कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, जो कोडरमा, गया और हजारीबाग की एक अग्रणी पेटी है। ठीक है, झारखंड में जहाँ ये उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में कहाँ होता है? तो अजमेर के पास। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, उल्लोर के पास इसके उत्पादन किया जाता है अभ्रक का। ठीक है, अब देखो, अब कर्नाटक के मैसूर और इन सब क्षेत्रों में भी अभ्रक पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, तो इतना याद हो चाहे नहीं। अब यहाँ दिया क्या दिया है कि ये एक आंकड़ा दिया था, ये आंकड़ा अब चेंज हो गया है तो इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम टीन की। टीन आप लोग देखा होगा लोहे जैसा ही दिखता है। ठीक है, लेकिन लोहे से बहुत हल्का होता है। ठीक है, और टीन की चादरें आप लोग देखा होगा, उद्योग टीन का यूज कहाँ होता है? बर्तन बनाने में, डिब्बे बनाने में, पैकिंग करने में, और प्लस कहाँ होता है? और ये होता है आपका जो है टीन की चादर बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। इसके अलावा आपका यूज होता है परिवहन, ऑटोमोबाइल उद्योग में टीन का यूज होता है। ठीक है, तो टीन का प्रयोग प्रायः टीन की चादरें बनाने, ठीक है, देखो यहाँ दिया है, टीन का प्रयोग क्या होता है? टीन की चादरें बनाने, सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हम जस्ता बनाते हैं, तो जस्ता हम किससे बनाते हैं? तांबा और टीन को मिक्स कर देते हैं तो कांसा बन जाता है, तो कांसे का भी बर्तन आता है। जस्ता बनाते हैं, जस्ते में भी टीन को मिला करके जस्ता बनाया जाता है। ठीक है, या फिर हम स्टील बनाते हैं, स्टील में भी टीन डाल के बनाते हैं। और एक चीज बता देता हूँ कि भारत में टीन जो है केवल एक राज्य छोड़ के किसी राज्य में नहीं पाया जाता है।
ठीक है, रत्ती भर का भी नहीं पाया जाता है। और वो स्टेट कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, बस्तर का जो पठार है, दंडकारण्य का क्षेत्र, उसी में ये लोहा, ये टीना पाया जाता है। बाकी भारत के किसी भी स्टेट में टीना नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखना। भारत में टीन का भंडार बहुत सीमित मात्रा में है। टीन अयस्क का प्राय संपूर्ण भंडार कहाँ है, संपूर्ण भंडार की बात कर रहा है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में है। तथा भारत का लगभग संपूर्ण टीन उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। अब आपको समझ में आ गया। अब पहला भी यही है और आखिरी भी यही है। तो एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि ऐसा भारत का कौन सा स्टेट है जहां पर अकेले टीन उत्पादन होता है और कुछ नहीं होता, टीन और किसी स्टेट में नहीं होता है, तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका कौन, छत्तीसगढ़ है। अब आते हैं कुछ चट्टानी खनिज की बात कर लेते हैं, जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर का यूज क्या होता है, चूना में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, लाइमस्टोन में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो आपको जो लोग पान वान खाते हैं, जो उसमें चूना नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है यही चूना होता है। इसके अलावा घर की रंगाई में चूना का प्रयोग किया जाता है, जो घर पोते जाते हैं। इसके अलावा चूने का यूज होता है सीमेंट के उत्पादन में, जो हमारे घर में सीमेंट आती है, जिससे हमारे घर बनते हैं, उसी के उत्पादन में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चूना पत्थर के भंडार का अवसादी उद्गम होता है। अवसादी मतलब होता है कि परतदार चट्टानों में ही आपका क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। तथा ये प्री कैम्ब्रिज काल से लेकर के आज तक केवल गोंडवाना को छोड़कर सभी भौगोलिक संरचना शैलों में व्याप्त है। केवल गोंडवाना जो क्रम चट्टाने हैं उसी में चूना नहीं पाया जाता है और धारवाड़ क्रम में नहीं पाया जाता, बाकी सब क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है चूना पाया जाता है। चूना पत्थर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो गोंडवाना को छोड़कर सभी काल की औषधि चट्टानों में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, सीमेंट उत्पादन में। 76% कहाँ यूज होता है, सीमेंट के उत्पादन में किया जाता है, याद रहेगा सबको। इसके अलावा कहाँ यूज होता है, चीनी बनाने में। चीनी बनाने में आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि चीनी बनाने में चूना पत्थर का यूज कैसे करते होंगे। तो जब चीनी बनती है, जो लोग गन्ना उत्पादन के क्षेत्र के लोग होंगे उनको पता होगा कि चीनी मिल में चीनी जब बनती है तो वो बिल्कुल काली होती है, ठीक है, क्योंकि गन्ना जरा रस होता है, वो सफेद नहीं होता ना, तो उस पर काली होती है चीनी। तो चूना पत्थर को ही डाल के उसको व्हाइट किया जाता है, उसको साफ करते हैं उस कालेपन को। तो कालेपन को साफ करने में यूज होता है जो वो चूना ही होता है। तो चूना डाल के, और यूरिया भी डाली जाती है, जो यूरिया आप लोग खेतों में डालते हैं, ये भी यूरिया डाल को भी चीनी को साफ किया जाता है, ठीक है। जो आप लोग चीनी खाते हैं और चाव से चाय पीते हैं आप लोग, तो बड़ी मेहनत से आप तक आपके कफ में पहुंचती है वो, ठीक है ना, आपके किचन तक। बहुत सारी धातुओं को मिला करके तब बना जाता है। इसके अलावा कागज उद्योग में किया जाता है। कागज जो बनता है, और कागज जो होता है व्हाइट कलर का जो दिखता है, सफेद कागज जो दिखता है, उसको भी साफ करने में किसका यूज होता है, चूने का। उर्वरक उत्पादन में भी चूने का यूज होता है। देखा होगा बहुत सारी मिट्टी में चूने की मात्रा कम पाई जाती है, तो वहां पर भी क्या करते हैं, हम चूना पत्थर मिलाते हैं। इसके अलावा फेरोमैंगनीज उद्योग होता है, तरह तरह के जो केमिकल बनते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा घर की पुताई में तो होता ही है, आपको पता है। आगे यहाँ दिया है, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। यह अधिकांशतः औषधि चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल माना जाता है, ठीक है। सीमेंट उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर किसी का यूज होता है तो किसका होता है, तो सीमेंट चूने का होता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। तथा लोह परगलन मतलब लोहे को गलाने में भट्टियों के लिए भी अनिवार्य होता है। जो लोहे को गलाने के लिए भट्टी बनाई जाती है तो उसमें भी चूना लगाया जाता है, चूना पत्थर लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि चूना पत्थर जलता नहीं है, तो वो क्या करता है, भट्टी को मजबूत बनाने में योगदान करता है, ठीक है, क्योंकि सीमेंट भी इसी से बनती है। चूना पत्थर में सिलिका भी पाया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये सिलिका पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। ये सब मिल करके चूना पत्थर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रहेगा। अब हम बात करते हैं सोने का, सोने की बात कर लेते हैं। और आप महिलाओं के लिए तो सोना सबसे इम्पोर्टेंट है धरती पर, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट बाद में है, ठीक है। और सोना अगर मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले है।
ठीक है। तो सोना को हम लोग क्या मानते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा मानी जाती है सोना को, ठीक है। जिस देश के पास सोने के भंडार ज़्यादा होते हैं वो देश ज़्यादा, अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत मानी जाती है और वो अर्थव्यवस्था ज़्यादा रन भी करती है, ठीक है ना। तो सोने को क्या मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मानते हैं। और सोना जो है लोग बैंकों में भी रखते हैं, सोना को रखकर नोट भी छापे जाते हैं, ठीक है। और सोना ही एक ऐसी धातु है जो अपना रंग नहीं बदलती है कभी भी, वो जिस रूप में जमीन के अंदर पाई जाती है उसी रूप में आपके हाथों में भी, आपके गले में भी वैसे ही रहती है। थोड़ा सा उसको केवल चिकनावट, उसकी जो चमक उसकी बना देते हैं सोनार लोग, बस, ठीक है ना। तो सोना एक ऐसी धातु है कि चाहे उस पर ऑक्सीजन पड़े, चाहे जो पड़े, वो अपना रूप कभी बदलता नहीं है। सोना ही एक ऐसी धातु है जो कभी क्रियाशील नहीं होती है, जिस रूप में वो पाई जाती है हमेशा उसी रूप में रहती है, ठीक है। देखा होगा जैसे आप लोग जब कोई सोने का चीज पहनते हैं तो देखा होगा वो कभी रंग नहीं बदलता है, ठीक है ना, वो एकदम वैसे ही सेम रहता है। तो सोने की ये खासियत मानी जाती है, ठीक है ना। सोने की गणना बहुमूल्य धातुओं में की जाती है तथा इसका उपयोग बैंकिंग में, आदान प्रदान के रूप में तथा आभूषणों के निर्माण में भी किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, यह कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिलता है वरन इसमें चांदी और अन्य धातुओं के अंश मिले रहते हैं, ठीक है। इस शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, लेकिन जब एक बार बन जाता है तो रूप परिवर्तन नहीं होता है। भारत में यह छोटे कणों के रूप में नदियों की रेत में भी पाया जाता है, ठीक है। देश के अधिकांश स्वर्ण भंडार कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ एक चर्चा की गई है नदियों में, तो भारत की 2 नदियां हैं जिसकी बालू में छोटे छोटे कण के रूप में सोना पाया जाता है। तो कौन सी है, तो एक है आपका सोन नदी जो मैकाल पहाड़ी से निकल के बिहार में गंगा से मिलती है, और दूसरा छोटा नागपुर पठार से सुवर्णरेखा नदी निकलती है। यही 2 नदियों के बालू में भी पाया जाता है सोना, ठीक है। तो ये मत सोचना कि चल के वहीं बसा जाए, वो सरकार की संपत्ति है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो सोना जो है 2 नदियों में पाया जाता है, कहीं फिर से मैं बोल देता हूँ, एक सोन नदी, एक सुवर्णरेखा नदी जो झारखंड होते हुए जाके बंगाल, वहाँ झारखंड और उड़ीसा में बहते हुए जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। अब आगे यहाँ दिया है कि भारत में सोने के 3 प्रमुख खाने कौन कौन सी हैं, तो कोलार खान मैसूर, ये कर्नाटक के पास कोलार खान है जहाँ से सोना निकाला जाता है। दूसरा हंटी खान रायचूर, ये भी कर्नाटक में है। और तीसरा रामगिरी खान अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश। ये 3 खाने भारत की सबसे प्रमुख खान हैं और इसमें सबसे प्रमुख खान है कोलार खान। ये आप लोग जो है एटलस में देखना तो पेज नंबर 27 पे बंगलुरु के बगल में दिया हुआ है, ठीक है, कोलार खान दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सोने के जो भंडार हैं, सोना, अब देखो यहाँ ध्यान देना, सोने के भंडार हो, वो उत्पादन हो सोने का, और चाहे भंडार हो, दोनों के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, ठीक है। मैंने कई बार इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं कि भारत में सबसे ज्यादा सोने का भंडार कहाँ पाया जाता है, तो वो है कर्नाटक। और सबसे अधिक सोना कहाँ उत्पादन होता है, तो वो भी है कर्नाटक, ठीक है ना, याद रहेगा। हंटी गोल्डन माइन कंपनी भारत की एकमात्र सोना उत्पादक कंपनी है, ठीक है, ये बात अभी याद रखना, ठीक है। भारत में सोने का लगभग 90% सोना कर्नाटक में पाया जाता है। तो भारत में एकमात्र सोने का जो उत्पादन जो करने वाली जो कंपनी है, जो सोने का उत्पादन खानों से करती है, वो एकमात्र कंपनी है हंटी गोल्ड माइन कंपनी, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हीरे का। हीरा भी आप लोग जानते होंगे, ये भी बहुत जो है बहुत महत्वपूर्ण धातु है और ये भी इसका भी आभूषण बनता है। और ये भी महिलाओं में और पुरुषों में भी, ऐसा नहीं है पुरुष नहीं है, पुरुष भी, सब में इसका आकर्षण बहुत ज्यादा है हीरे का भी। लेकिन हम हीरे के उत्पादन में बहुत कमजोर हैं, हमारा देश बहुत कमजोर है। हम हीरे का आयात करते हैं और उसको हम सूरत में हीरे का नोट कर लेना कहीं पे कि सूरत में भारतीय हीरा संस्थान है। तो जहां हम हीरे को लाते हैं उसकी घिसाई करते हैं और उससे हम नए नए आभूषण बनाते हैं, ठीक है। तो हम अधिकतर हीरा कहाँ से मंगाते हैं, तो अधिकतर हम हीरा अफ्रीका से मंगाते हैं, दक्षिण अफ्रीका से, बोत्सवाना से, इन देशों में हीरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम वहीं से मंगाते हैं और उसी से हम अपना जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। लेकिन हीरा को माना जाता है कार्बन का रूप मानते हैं, ठीक है। एक कहावत और भी है, अगर हीरे को हम कच्चा हीरे को चाट लें तो तुरंत आदमी की डेथ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जहर पाया जाता है, ठीक है।
हीरा एक अत्यंत मूल्यवान खनिज है जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। एग्जाम में आ जाए कि भारत में, विश्व में, पूरे पूरे पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो हीरा माना जाता है। ठीक है, और जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, ये कार्बन का रूप होता है। कोयले को जब अधिक दबाते हैं तो ग्रेफाइट बन जाता है, और ग्रेफाइट अधिक जब तापमान होता है, दब जाता है, तो हीरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। और यह कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का ये क्या है, एक प्रकार होता है कार्बन से। तो कभी एग्जाम अगर पूछ दे कि हीरा किसका रूप है, तो वो कार्बन का रूप माना जाता है। ठीक है ना। हीरे ये जो है किससे बनता है, कि कोयले वजह से ही बनता है हीरा, लेकिन बहुत काल में बनता है। ये मत समझना कि हीरे का एक टुकड़ा ला करके और घर में कहीं गड्ढा करके दबा दें और 10 साल बाद खोदें तो हीरा निकल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो हीरा प्रकृति बनाती है, अपने हिसाब से बनाती है। आगे है हीरा मुख्यतः बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अनंतनाग और कर्नाटक के रायचूर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, पन्ना, ठीक है, ये भारत में हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस पर गाना भी बना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा तुझे मिल जाए। ठीक है ना, हीरा मुझे मिल जाए। तो याद रखना, हीरा जो पन्ना जो है, पन्ना का जो जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें हीरा पाया जाता है। ठीक है, भारत का नाम अत्यंत प्राचीन काल से हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल में गोलकुंडा, तेलंगाना में गोलकुंडा है कि खान से निकाला गया कोहिनूर हीरा सदियों से आकर्षण का केंद्र रहा है। ठीक है, जो इतने कैरेट का सोना था वो। ठीक है, कुल उत्पादन इतने कैरेट का भारत में हुआ है 14-15 में, ये अलग चीज है। अब कोहिनूर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जो आज महारानी है वहाँ की, इंग्लैंड की, उनका जो मुकुट है, जो ताज है, उसमें कोहिनूर हीरा ही लगा हुआ है। तो पहले ये कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान से निकाला गया। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो गोलकुंडा की खान से जब हम लोहा ये निकाले थे, क्या कहते हैं आपका, क्या हीरा, तो ये हीरा पहली बार किसको मिला था, तो वहाँ के तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव ने ये दिया था किसको, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर को। ये उसने किसको दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। और ये अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के और शाहजहां तक, ठीक है, और आगे के राजाओं तक किसके पास था, तो ये मुगल राजाओं के पास था। बाद में नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो इसको उठा के कहाँ ले गया, तो लेके चला गया कहाँ, वहाँ पे अफगानिस्तान, वहाँ का राजा था नादिर शाह। और बाद में उसका जो उत्तराधिकारी शाह सूजा था, उसने कोहिनूर हीरा किसको दे दिया, तो राजा रणजीत सिंह को दे दिया, पंजाब के जो थे। बाद में यही राजा रणजीत सिंह से वो हीरा डलहौजी ने ले लिया, और डलहौजी जो है गवर्नर जनरल था, और उसने किसको भेज दिया, महारानी को उपहार के रूप में भेज दिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो लोहा ये कोहिनूर हीरा था, ये वही है जो आज भी महारानी के ताज पर लगा हुआ है। ठीक है, अगला है जिप्सम। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, जिप्सम की बात करेंगे, जिप्सम उत्पादन की बात करेंगे। ठीक है ना। जिप्सम का यूज कहाँ होता है, तो उर्वरक उत्पादन में इसका यूज किया जाता है, सीमेंट उत्पादन में इसका यूज होता है जिप्सम का। ठीक है ना। जिप्सम कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फेट होता है, उसका एक रूप होता है, तथा यह सफेद अपारदर्शी खनिज के रूप में औषधि शैलों में पाया जाता है। और ठीक है ना, चूना पत्थर के साथ इस समय पाया जाता है। इसका उपयोग अमोनिया सल्फेट एक उर्वरक होता है, अमोनिया सल्फेट में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन, चाक और सीमेंट, गंधक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पार्टीशन ब्लॉक, सीट ब्लॉक, प्लास्टिक और इंसुलेटिंग बोर्ड आदि के निर्माण में भी किया जाता है। इसमें एक दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो होता है जिससे देखा होगा जब किसी का हाथ टूट जाता है तो देखा होगा उनको पट्टी बांधी जाती है, तो उस पर देखा होगा एक सफेद कलर का लेप लगाया जाता है, तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो भी जिप्सम और चूने पत्थर का ही बनता है वो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अणुशक्ति के खनिज। अणुशक्ति मतलब ये होता है कि जिससे जो है हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, वो भी खनिज माने जाते हैं। उसमें कौन कौन से खनिज आते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो लिखा है, देश में कोयला, खनिज तेल और विद्युत शक्ति के ऊर्जा संसाधनों की कमी को देखते हुए अणुशक्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अणुशक्ति पर विशेष हम ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और कोयला और खनिज तेल और विद्युत जो शक्ति है, इस पर जो है कमी होती जा रही है। तो कोयला और पेट्रोलियम कम है और एक दिन खत्म हो जाएगा, तो हमें नए स्रोत खोजने पड़ेंगे। तो हम नए स्रोत के रूप में किसको खोज लिया, परमाणु ऊर्जा को।
और हम परमाणु ऊर्जा से भी क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसमें कम मात्रा में खनिज विशेष का प्रयोग करके मजबूत सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जो आणविक खनिज होते हैं उससे हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे, जब हम सुरक्षात्मक उपाय करें तब। जैसे भी देखा होगा कि कल का न्यूज था कि गैस लीक हुई और जो है आपका विशाखापट्टनम में जो है कई लोग मारे गए और रोड पे चलते हुए गिर गए थे। ठीक है, तो सुरक्षात्मक उपाय नहीं हुआ ना। इसका मतलब है कि कारखाना कहाँ लगाया जाना चाहिए, मानव आवास से बहुत दूर लगाया जाना चाहिए, कि जिससे अगर कोई वहाँ दुर्घटना हो तो उससे मानव संसाधन का नुकसान न होने पाए, कोई मरने ना पाए। ठीक है ना, इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि उद्योगों को मानव आवास से दूर लगाए जाए। तो धातु खनिज को अगर हम सुरक्षात्मक तरीके से लगाते हैं तो हमारे लिए ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन, अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। हमें याद रखना ऊर्जा बहुत जरूरी है, और चाहे आपके लिए हो और चाहे हमारे लिए हो और चाहे देश के लिए हो, अगर ऊर्जा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, विद्युत ना आए तो क्या आप मोबाइल चार्ज कर पाएंगे, क्या आप जो है आपके घर में लाइट चल पाएगी, आप कोई काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, और जिस देश के पास ऊर्जा संसाधन ज्यादा होता है उसे ही कहा जा रहा है आगे विश्व का महाशक्ति वही बनेगा। ठीक है ना। ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा हम किससे किससे बनाते हैं, कोयला से भी बनाते हैं, पेट्रोलियम से भी बनाते हैं, प्राकृतिक गैस से भी बनाते हैं, यूरेनियम से भी बनाते हैं, और इन सब से हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन किया करते हैं। अब हम बात करते हैं यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम जो है हमारे देश में विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है यूरेनियम से। और यूरेनियम दो प्रकार का होता है, कहीं लिख लेना, एक होता है यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 238। ठीक है, ये उसके अणु शक्तियों के रूप में उसके नाम है, रासायनिक नाम है, दो प्रकार के पाए जाते हैं, और यहीं से हम परमाणु बम भी बना सकते हैं और विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। इसे मेंटल ऑफ होप कहते हैं। देखो, मेंटल ऑफ होप के नाम से जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि मेंटल ऑफ होप जो है किस धातु को कहा जाता है, तो यूरेनियम को। ठीक है, ये आशा है भविष्य के लिए, क्या है, एक आशा है कि भविष्य में हम ऐसा काम कर सकते हैं। बात समझ में आया, तो ये भविष्य के लिए आशा, इसलिए हम मेंटल ऑफ होप कहते हैं इसको। इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, तो पिच ब्लेड है। ठीक है, इसके प्रमुख अयस्क है, कच्चा माल है, पिच ब्लेड है, आमस कास्टाइस है और थोरिया नाइट है। ये सब इसके जो है प्रकार होते हैं, सबको मिला करके ही यूरेनियम बनता है। देश में यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी के शैलों में पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूमि का जादूकोंडा क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात याद रखना कि भारत में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है, और कहाँ, जादूकोंडा क्षेत्र में पाया जाता है। जादूकोंडा क्षेत्र किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है, इस बात को याद रखना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान के उदयपुर आदि जिलों में भी यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड भारत में इसके खनन के लिए और शोध के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, भारतीय यूरेनियम लिमिटेड जो है यही उसके लिए काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है थोरियम। तो यूरेनियम से जो अगली धातु है जिससे हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं वो क्या है, थोरियम है। और थोरियम को भी क्या माना जाता है, भविष्य की ऊर्जा माना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, लेकिन तो ये पाया जाता है मोनाजाइट बालू में। अब ये मोनाजाइट बालू कहाँ पाई जाती है, तो केरल का जो मालाबार वाला क्षेत्र है, जो केरल का मालाबार वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र की जो बालू होती है उसी बालू में मोनाजाइट बालू, उसको क्या कहते हैं, मोनाजाइट बालू कहते हैं, और इसी बालू में ही थोरियम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ लिख लेना कहीं पर आप लोग अलग से, केरल, ये केरल में पाया जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है ना। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रिज काल की चट्टानों से नष्ट होने से चूर्ण से बना हुआ है, कोई याद जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना बस। ठीक है, अब यहाँ दिया है मोनाजाइट बालू क्या है। ठीक है, यह पेगमेटाइट शैलों से मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम, सीरियत और लेंथेनम
का मिश्रण होता है। इसकी प्राप्ति मोनाजाइट बालू का निक्षेपों से होता है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रिज काल में किया गया है। और मोनाजाइट निक्षेप या बालू मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में, वो जो मैंने आपसे बताया। तो थोरियम कहाँ पाया जाएगा आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे थोरियम जो है मोनाजाइट बालू पाया जाता है। और मोनाजाइट बालू कहाँ पाई जाती है? वो केरल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है, इसमें कहीं कोई गलती आपसे ना होने पाए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक लिस्ट दे दी गई है, जितने भी खनिज हैं कौन कौन से राज्य प्रथम पे हैं, कौन राज्य द्वितीय पे है और कौन राज्य 3 नंबर पे है, सबके बारे में यहाँ दे दिया गया है। ठीक है। तो एक लिस्ट दी गई है किसकी? ये अप्रैल 2015 की लिस्ट है। तब से लेकर अभी तक कोई सरकार ने लिस्ट जारी नहीं किया है। अब 2020 में जारी करती अप्रैल में ही, लेकिन कोरोना आ गया तो इसी कारण से जारी नहीं हो पाया है। तो अगली रिपोर्ट जब आएगी तो करंट अफेयर का हो जाएगा, उसको मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप तक पहुंच जाएगा, वो क्लास के माध्यम से चाहे जैसे भी। ठीक है ना। ठीक है। अब बात करते हैं, तो यहां देखिएगा ध्यान से, प्रमुख खनिज में एक भंडार के रूप में सारे राज्यों की लिस्ट है और एक तरफ किसके रूप में है? तो देखो यहां पर है किसके रूप में? वो है उत्पादन के रूप में। ये देखो, ये उत्पादन, ये उत्पादक राज्य हैं और ये कौन से हैं? भंडार के राज्य हैं। ठीक है। अब कुछ प्रमुख खनिजों की हम जिसे यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से खनिज जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, कैसे। ठीक है। जैसे देखो यहाँ बॉक्साइड उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है, बॉक्साइड वाला। क्रोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अप्रैल 2018 के अनुसार झारखंड में। ये कहाँ, ये भंडार की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा जो है उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में कोयला। कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट से जो है ये क्या कहते हैं, कैंसर का इलाज किया जाता है कोबाल्ट से ही। ठीक है ना। इससे जो किरणें निकलती हैं उससे जो है हम उससे कैंसर का इलाज करते हैं। तो सबसे अधिक कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? ये भी उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ पे दे दिया गया है आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखो यहाँ तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। यहीं पे आपको एक लिस्ट दे दी गई है जिससे आपको याद रहे। सबसे अधिक हीरा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में भंडार है, आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, फिर राजस्थान में। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी करंट अफेयर का भी न्यूज़ था कि जो है सबसे अधिक ग्रेफाइट का भी भंडार का पता भी चला था। तो ठीक है। तो सबसे अधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये अभी लेटेस्ट न्यूज में भी आया हुआ था, अभी करंट अफेयर का भी न्यूज में था 2-3 महीना के पहले। ठीक है। इसके अलावा लोएस कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, मैंने बात किया था, भंडार वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में, अभी आगे आएगा। लेड धातु जो ये होता है, क्या कहते हैं, सीसा, राजस्थान में ज़्यादा होता है। जिंक राजस्थान में ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ भंडार कहाँ है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। निकेल कहाँ है? उड़ीसा में। निकेल का यूज क्या करते हैं? तो निकेल को भी मिलाते हैं लोहे में, इससे इस्पात बनाया जाता है लोहे को। ठीक है, लोहे से। ठीक है। इसके अलावा कच्चा तेल, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कहाँ पाया जाता है? आसाम में। ये भंडार सॉरी, सबसे ज़्यादा भंडार कच्चा तेल कहाँ है? आसाम में है। प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? आसाम में है। तो कभी कभी आपको लगेगा कि आसाम में भी ये सब हो सकता है। हाँ, ये सब हो सकता है, आसाम में है। ठीक है। सबसे अधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। सबसे ज़्यादा फेल्सपार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। फिर इसके बाद में अगला है जैसे डोलोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये सारी लिस्ट इसमें जो दी गई है, ये सब भंडार का लिस्ट दिया गया है। ठीक है ना, कि जिससे आपको चीज़ें याद रहें और आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। और आपके क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं कि जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो आप लोग इसको लिस्ट, आपके पास लिस्ट रहेगी, आप लोग इसको बार बार देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएगी। जैसे भंडार की बात कर लें, देखो सबसे अधिक बॉक्साइट भंडार कहाँ है? उड़ीसा में। कोयला भंडार कहाँ है? उड़ीसा में। उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में। भंडार कहाँ था? झारखंड में। ठीक है। तो इसके अलावा देखो जैसे सब यहाँ दिया हुआ है, कच्चा तेल जैसे यहाँ दिया है, मैंगनीज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, अभ्रक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा? राजस्थान में। अब यहाँ गौर करना, सबसे अधिक कच्चा तेल, आगे बताऊंगा कच्चा तेल के बारे में। तो कच्चा तेल का सबसे अधिक भंडार कहाँ है?
आसाम में, लेकिन उत्पादन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। कई लोगों को हो सकता है विश्वास भी ना हो कि राजस्थान में ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन प्राकृतिक गैस सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो आसाम में ही होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे तांबा अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है तांबा, ठीक है ना। इसके अलावा सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में है। लो अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ? उड़ीसा में। चांदी राजस्थान में, ठीक है ना। तो ये आपको ये लिस्ट दे दी गई है आपको, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें। और ये 17-18 यहाँ क्यों लिखा है? तो उत्पादन करण चीज़ें होती हैं, इस तो उत्पादन की लिस्ट अलग आती है और जो है भंडार की लिस्ट अलग आती है, ठीक है। तो 17-18 में लिस्ट आई थी और वो 15 में लिस्ट आई थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे विश्व के खनिजों की बात कर लेते हैं। देखो विश्व में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, हम उनकी भी चर्चा एक एक करके कर लेते हैं। अब विश्व में कौन कौन से खनिज हैं? जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिया है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गिनी में, ठीक है। बहुत ये भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गिनी में। किसी को विश्वास भी नहीं होगा, तब ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉक्साइट, याद रखना। इसके अलावा सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में, ठीक है, ये बात याद रखना। सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? तो चिली में, फिर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और देखो ये जो है भारत का इसमें जो है स्थान कौन सा है? ये क्या कहते हैं किसमें? ये क्रोमाइट में और बायराइट में। ये सब छोटी छोटी धातु हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन धातु है वहाँ हम बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे अधिक हीरा, मैंने आपको बताया था सबसे अधिक हीरा कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन उसको पीछे करके भंडार में सबसे ज्यादा कौन हो गया है? तो अब हो गया है रूस हो गया है, फिर कांगो है और फिर ऑस्ट्रेलिया है हीरे के भंडार में, ठीक है। तो रूस नंबर 1 पे पहुंच गया है, पहले रूस में नहीं था। और यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया था कि सबसे अधिक, जब ये रिपोर्ट आई थी तभी पूछा गया था कि सबसे अधिक हीरा कहाँ पाया जाता है। तो ये उस समय सब लोग दक्षिण अफ्रीका लगा दिए, लेकिन था कौन? रूस था, ठीक है ना। इसके अलावा सबसे अधिक सोना, सोना कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक सोना ऑस्ट्रेलिया में भंडार पाया जाता है, ठीक है। सोने का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर दक्षिण अफ्रीका में है और फिर रूस में है। इसके अलावा लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा लोहा भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राजील में और तब फिर रूस में। देखो भारत कहीं स्थान भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल कच्चा तेल, जो पेट्रोल है ये कच्चा तेल है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना वेनेजुएला में पाया जाता है, फिर सऊदी अरब में पाया जाता है और फिर कनाडा में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में। और वेनेजुएला है कहाँ? तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है, इस बात को याद रखना। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? रूस में पाई जाती है, फिर ईरान में और फिर कतर में। तो सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भी रूस में पाई जाती है, ये भी याद रखना है आपको। चांदी सबसे ज़्यादा पेरू में, टंगस्टन चीन में। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन एक धातु है जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में किया जाता है। देखा होगा एक बल्ब आपको उठाइए, आप लीजिएगा, देखा होगा बल्ब में एक पतला सा तार लगा होता है, ठीक है, तो वो टंगस्टन का तार होता है, ठीक है। बल्ब विद्युत उत्पादन में यूज किया जाता है। प्लेटिनम जो है एक तरह से जो है ये इससे आभूषण भी बनता है और इससे जो है ऊर्जा बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो इसके उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, यह याद रखना। उसी तरह से विश्व के प्रमुख खनिज के भंडार कौन कौन से हैं, प्रमुख देश कौन कौन सा है खनिज के भंडार में, ठीक है। वो भंडार था, अब उत्पादन की बात करें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अब देखो रूस में, चीन बहुत ज्यादा आगे आ जाएगा भंडार में, तो पीछे था, लेकिन उत्पादन में क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? चीन है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? चीन है। और नंबर 2 पे रूस है, तो नंबर 3 पे भारत है यहाँ, ठीक है, याद रखना। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है। इसके अलावा बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, भंडार में भी नंबर 1 पे था और उत्पादन पे भी नंबर 1 पे था। फिर चीन है, याद रखना। देखो चीन किसी में 1 पे रहेगा, किसी में 2 रहेगा, किसी में 3 रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर, या तो 5 में रहेगा, ठीक है। कैडमियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में। सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? चीन में, फिर भारत में और फिर अमेरिका में होता है। और अब बहुत सारे देश में है जहाँ सीमेंट उत्पादन नहीं होता, तो हम उन देशों को बेचते भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोयला या लिग्नाइट, कोयला और लिग्नाइट का एक प्रकार है, आगे बताऊंगा। कोयला या लिग्नाइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? चीन में, फिर भारत में, फिर अमेरिका में,
ठीक है। तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है, फिर भारत में, और फिर इसके बाद अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कांगो गणराज्य दक्षिण अफ्रीका में, फिर न्यू कैलेडोनिया, ये भी जो है ये यहाँ पे है, क्या कहते हैं आपका, एक छोटा सा देश है प्रशांत महासागर में, और फिर चीन में। इसके अलावा तांबा सबसे अधिक चिली में पाया जाता है, जब भी दक्षिण अमेरिका का देश है, चिली में पाया जाता है, फिर पेरू में, फिर चीन में पाया जाता है। हीरा, अब देखो यहाँ फिर आ गया रूस, ठीक है। तो हीरा उत्पादन में भी और भंडार में भी, दोनों क्षेत्रों में नंबर 1 पे कौन हो गया है? रूस हो गया है, ये बात याद रखना। फिर है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका का देश है बोत्सवाना, नंबर 1 जरूर याद रखना। सबसे अधिक हीरा कहाँ पाया जाता है? वो रूस में पाया जाता है। स्वर्ण, सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? चीन में। भंडार में कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। देखो यहाँ भंडार में कौन है? सोने में, भंडार में सोने में ऑस्ट्रेलिया है, देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन सोने के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन हो गया है? चीन है, ठीक है। देखो यहाँ चीन सबसे नंबर 1 पर है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं ना कि आगे विश्व में महाशक्ति कौन बनेगा? तो चीन बनेगा, बार बार सब लोग कह रहे हैं ना, बार बार यही हो रहा है, बार बार, तो याद रखना। तो दूसरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। फिर ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल बनाने में, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, बैटरी बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है प्राकृतिक रूप में कहाँ ज्यादा पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का, और तीसरा है ब्राजील का, ठीक है। इसके बाद है जिप्सम, चीन नंबर 1 पर है, फिर ईरान है। लोह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? चीन में। सबसे अधिक लोहे का उत्पादन कहाँ हो रहा है? चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन लोहे का भंडार कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में था। सबसे ज्यादा ये सीसा भी कहाँ पाया जाता है? चीन में। जिंक सबसे ज्यादा चीन में। मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है? चीन में, ठीक है। तो ये सब चीन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इनको एक एक करके सबको याद रखना है। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, फिर चीन में है। निकेल कनाडा में। पेट्रोलियम क्रूड, अब अमेरिका आ गया। अब एग्जाम में अगर आ जाए कि कच्चा तेल का उत्पाद भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वेनेजुएला में, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ हो रहा है? कच्चा तेल का उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो अमेरिका नंबर 1 पर हो गया है। अब सऊदी अरब नंबर 2 पर है, और रूस नंबर 3 पर हो गया है। ये ईरान पीछे होकर के अब रूस नंबर 1 पर आ गया है, उस 3 नंबर पे आ गया है। तो ये वाला जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आगे मैंने बताया उन सबको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस में नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका उत्पादन में है, और रूस जो है क्या है? नंबर 2 पर है, और ईरान नंबर 3 पर है। तो प्राकृतिक गैस और किसमें? पेट्रोलियम, दोनों के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है, और भंडार में पीछे है वो, ठीक है। तो उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका में इस समय हो रहा है। चांदी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मैक्सिको में होती है। तो सबसे अधिक चांदी के भंडार जो है वो कहाँ पे है? मैक्सिको में है। फिर टंगस्टन सबसे ज्यादा कहाँ है? चीन में है, टंगस्टन मैंने भी बताया था, ठीक है। इस बार प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो भंडार भी वहीं पे है और उत्पादन भी है। तो मैंने आज आपको लगभग पूरा जो है खनिज संसाधनों के बारे में बताया है। अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसके अलावा जो अगला चैप्टर होगा वो ऊर्जा खनिज होगा, जिससे हम कोयला के बारे में बताएंगे, पेट्रोलियम के बारे में अलग से बताएंगे, भारत में पेट्रोल कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको मैप में हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो कल इसकी क्लास भी मैं पूरी कर दूंगा, ठीक है, भारतीय खनिज का। तो आपकी क्लास ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। आपका काम है कि आपको इसको लगातार पढ़ते रहना। ये आपको ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है डिटेल में, ये एनसीईआरटी में बहुत कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी क्लास 12 की जब पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं बहुत अच्छा दिया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे एक एक करके चैप्टर करते रहेंगे आपका, जिससे आपका लॉकडाउन में भी आपकी क्लास चलती रहे, और जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो एग्ज़ाम आपका फिर होना है, तो आपका फिर आप एग्ज़ाम में जब बैठें तो आपका ये लास्ट एग्ज़ाम रहे। इस पर्पज़ से सब लोग पढ़ाई करना कि आपका लास्ट एग्ज़ाम रहे और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो इसी पर्पज़ के साथ करना। बाकी आपको जो ये सारा लिस्ट आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, आपको जो है लिंक शेयर हो जाएगा, आपको वहाँ सारा वीडियो मिल जाएगा, और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है। थैंक यू।